प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ करेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के कल होने वाले पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे मानी। सरकार आज से देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू करेगी। और हॉकी में भारत और चीन के बीच एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल आज चीन के उलुनबेर में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई योजनाओं और परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 74वें जन्मदिन के अवसर पर गरीब महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए भुवनेश्वर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने आगमन के तुरंत बाद राज्य की राजधानी के गाड़ाकणा में एक झुग्गी क्षेत्र का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शहरी के 20 लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वो 14 राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को PMAY शहरी की पहली किस्ती भी डिजिटल रूप से हस्तांतरित करेंगे। इसके बाद उनका भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक सार्वजनिक बैठक में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सुभद्रा योजना को उड़ीसा की लगभग 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को समर्पित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी विभिन्न रेलवे और राजमार्ग परियोजना और अन्य योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का दोपहर में दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर भुवनेश्वर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अथक परिश्रम, धैर्य और दूरदर्शिता से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया है। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है और विश्व में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाई है। श्री शाह ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है। इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कोष में दी जाएगी। श्री शेखावत ने बताया कि ऑनलाइन नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला है और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। कई नई घोषणाओं से कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन मिला है। नागरिक केंद्रित निर्णय गरीबों, मध्यम वर्ग, दलित, वंचित, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं के जीवन को आसान बना रहा है। तकनीक का उपयोग करते हुए देश की शासन संरचना को बेहतर बनाने के साथ साथ व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने जहां महिला नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं युवाओं की आकांक्षाओं को भी पंख दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की समाज कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है और वह मध्यम वर्ग को सशक्त बना रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 8वां भारत जल सप्ताह आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में इस आयोजन का शुभारंभ करेंगी। लगभग 4000 प्रतिनिधि 4 दिन के इस आयोजन में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8वां भारत जल सप्ताह कार्यक्रम दुनिया भर के जल संसाधन क्षेत्र के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों और हितधारकों से विचार और राय प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक मंच है। इस आयोजन का विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। आयोजन के दौरान पंचायती राज मंत्रालय भागीदारी मंत्रालय के रूप में भाग ले रहा है। 8वां भारत जल सप्ताह देश भर की ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल वितरण से लेकर जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेगा। दीपेंद्र कुमार के साथ पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 16 निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर संभाग और 8 जम्मू संभाग में हैं। पहले चरण में 5,66,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदाता 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 24 विधानसभा क्षेत्रों में 3,276 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कल थीम सॉन्ग वोट का त्योहार लॉन्च किया। आया रे आया वोट का त्योहार, आया रे आया वोट का त्योहार, वोट न कर बेकार साथी, वोट न कर बेकार, वोट न कर बेकार साथी, वोट न कर बेकार, आया रे आया वोट का त्योहार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी के बाद 1,031 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। राज्य में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस दौरान पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जल निकायों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों तथा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों जैसे विभिन्न स्थलों पर श्रमदान और सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट। इस वर्ष अभियान को समग्र समाज दृष्टिकोण के अंतर्गत 3 प्रमुख स्तंभ लक्ष्य इकाइयों की सफाई, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के इर्द गिर्द बनाया गया है। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सफाई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय और स्थानीय निकाय भी स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य और आवास पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के पहले दिन सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन का शुभारंभ करेंगे। यह कदम मध्य प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में मरीजों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम दाम पर दवाइयां उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के पहले दिन मध्य प्रदेश के 51,000 आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम भी होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2य चरण का शुभारंभ तथा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अवार्ड वितरित भी किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे मान ली हैं। कल रात कालीघाट स्थित अपने आवास पर जूनियर डॉक्टरों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनय गोयल को हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त का भी स्थानांतरण किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भी हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने का आग्रह किया। बिहार के गया में प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज दोपहर गया के विष्णुपद मंदिर में आयोजित समारोह में 15 दिन के पितृपक्ष मेले का शुभारंभ करेंगे। हिंदू परंपरा के अनुसार पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस अवसर पर पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है।
गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद 10 दिन का गणपति उत्सव आज संपन्न हो जाएगा। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम ने आज अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई और उपनगरों में आज अनंत चतुर्दशी के दिन ढोल ताशे के साथ गणपति बाप्पा को भावपूर्णता से विदा किया जाएगा। पर्यावरण स्नेही गणेश विसर्जन के लिए 69 प्राकृतिक स्थलों के साथ ही बृहन्मुंबई नगर निगम ने 204 कृत्रिम विसर्जन स्थल बनाए हैं। इन कृत्रिम विसर्जन स्थलों की जानकारी भाविकों को QR कोड के द्वारा मिलेगी। सुरक्षा के लिए चौपाटी पर 48 मोटर बोट और 761 लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। नगर निगम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इस त्योहार की पवित्रता कायम रखे और त्योहार का आनंद उठाते वक्त सतर्क रहे। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के बाद तत्कालीन हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय के उपलक्ष्य में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में प्रमुख आयोजन किया है। भारत और चीन के बीच एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला चीन के उलुनबेन में आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। भारतीय हॉकी टीम 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। भारत सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले जीतकर अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग ने बताया कि झारखंड के ऊपर बना गहरा दबाव पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले 5 से 6 घंटों के दौरान कमजोर पड़ जाएगा। बुकर पुरस्कार 2024 के लिए संभावित विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। 55 साल के इतिहास में पहली बार महिलाओं की सबसे अधिक दावेदारी देखने को मिली है। कुल 6 नामित लेखकों में से 5 नाम महिलाओं के हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद विशाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज पद से इस्तीफा देने को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, उपराज्यपाल से मिलकर आज इस्तीफा दे सकते हैं केजरीवाल, विधायक दल की बैठक में तय होगा नए मुख्यमंत्री का नाम। गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन को समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने पीएम के शब्द को दिया है, भारत 1000 वर्ष के लिए विकास की नींव रख रहा, भारत की सौर क्रांति का अध्याय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आंदोलन कर रहे डॉक्टरों की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की मांगों के आगे झुकी ममता सरकार। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पहले अपने गिरेबान में झांके ईरान। धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का शुभारंभ करेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के कल होने वाले पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे मानी। और सरकार आज से देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू करेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।